हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो आप लोग। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपनी बातें हमें कमेंट्स में शेयर करेंगे। क्लियर। आइए, आज हम लोग अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी पढ़ी थी। अब हम लोग उससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं वो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस लेसन में कितने फार्मूले हैं। तो देखिए बच्चों, ये इस लेसन के इंपॉर्टेंट फार्मूले हो गए। एक हो गया आपका, पहला है Q बराबर एन ई, जहाँ Q क्या है आपका आवेश है, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश है। F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अच्छा, आवेश का मात्रक क्या होता है ये भी समझ लीजिए, कूलाम। F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये क्या है, ये कूलाम का नियम है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन लगेंगे वो इस फार्मूले से लगेंगे। जहाँ F आपका बल है, Q1 Q2 आवेश है, R दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इसका मात्रक क्या होता है बच्चों, न्यूटन है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। नाउ K इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, वेयर K इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है, सिग्मा परमिटिविटी ऑफ डाइइलेक्ट्रिक मींस परावैद्युत पदार्थ की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता। क्लियर। एफ जी इक्वल टू जी M1 M2 अपान आर स्क्वायर। जैसे ये क्या है, कूलाम का नियम है, वैसे ये न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है बच्चों। जहां जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है ये सब अभी मैं आपके सामने कांस्टेंट लिखे हुए हैं उनमें बताता हूं। ठीक है। इसके बाद E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है। वेयर E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, F इज फोर्स एंड क्यू नॉट इज चार्ज। फिर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर P इक्वल टू Q इंटू 2L, ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है जितनी है, सबका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक कूलाम इंटू मीटर। ठीक है बच्चों। टाउ बराबर PE साइन थीटा, ये कल मैंने आप लोगों को बताया था, वॉल्यूम का आघूर्ण। ये वॉल्यूम का आघूर्ण है। ठीक है, जहां टाउ वॉल्यूम का आघूर्ण है, P क्या है द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है वैद्युत क्षेत्र है। फिर E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम, ये क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति में। ऐसे ही ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। सारे फार्मूले मैंने आपको प्रूफ भी करवाए हैं। ये क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर निकालनी हो तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। ये मैक्सिमम आपका किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, अगर उस तीव्रताओं के बीच एंगल निकालना है तो tan फाई इक्वल टू E2 अपान E1 इक्वल टू 1/2 tan थीटा। अगर किसी वलय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो ये फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q x अपान a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। उसके बाद ये देखिए बच्चों, आपके सामने लिखे हुए हैं इंपॉर्टेंट फिजिकल कांस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब है फर्स्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg या 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ये जो फिजिकल कांस्टेंट है ये इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिए क्योंकि अभी जब क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे तो उसमें इनमें से मैक्सिमम का यूज होता रहेगा। तो एक बार अगर आप इसको याद कर लेंगे तो दोबारा आपको जब क्वेश्चन में लिखना होगा तो इनकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1 प्लस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज ऑफ पार्टिकल अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा कण का आवेश 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 20 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ये सब कांस्टेंट हैं, इनकी वैल्यू कितनी 9 इंटू 10 की पावर 9 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये देखिए जी, अभी जहां पर मैंने जी का जिक्र किया था, जी क्या है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
किलोग्राम स्क्वायर, कहीं कहीं पे 6.67 इंटू 10⁻11 भी लिखी मिलेगी आपको, ठीक है। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बच्चों, तो 10⁻10 मीटर। इसी तरीके से 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं, 10⁻6 मीटर। तो आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों हम लोग अब इस लेसन के न्यूमेरिकल, ठीक है। पहला न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यदि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का निगेटिव ऋणात्मक आवेश है, तो आपको पता ही है इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन लगाने में जरूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए किसको हम किस प्रतीक से लिखते हैं। जैसे वैद्युत आवेश है ना, तो आवेश को किससे लिखते हैं, तो ये सब मैंने आपको पहले से बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे फिर से देख सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना दिया है बच्चों, कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम का। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, आवेश है, देन हाउ मच चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम ई से भी लिखते हैं, तो ई इक्वल टू कितना है दिया, 1.6 इंटू 10⁻19। अब अगर हम अल्फा कण की बात करें बच्चों, तो अल्फा कण होता है 2He4, क्या होता है, 2He4, ये होता है आपका अल्फा कण, ठीक है। तो अब अल्फा कण में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, उस पे वो प्रोटॉनों की संख्या भी 2 है। तो अल्फा कण पर जो आवेश होगा, तो देन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों, 2E। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कितनी कितनी हो जाएगी बच्चों, कितनी हो जाएगी, 2E हो जाएगी। और E का आवेश कितना होता है बच्चों, E का मान आपको कितना दिया, 1.6 इंटू 10⁻19। बात समझ में आई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। तो अल्फा कण पर जो आवेश आएगा वो कितना आएगा, 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। ये हो गया पहला आंसर बच्चों। बात समझ में आई, अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा था, तो एक अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे भी आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 होता है, और प्रोटॉन पे भी कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। बस इलेक्ट्रॉन पे जो होता है वो निगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो जो अल्फा कण का आवेश होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक पर 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज है, 1 कूलम दिया, यानी Q कितना है, 1 कूलम, ठीक है, का पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पर अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, अगर कहीं इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया है तो आप ई से लिखेंगे, अदर कोई भी चीज कह रहा है, चालक कह रहा है या कोई अन्य चीज कह रहा है, उस पर आवेश कह रहा है, तो आप क्या कहेंगे, तो उसको आप किससे लिखेंगे, Q से। तो Q इक्वल टू 1 कूलम का निगेटिव चार्ज हो, तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने E अधिक हैं, मतलब N पूछ रहा है कितने ज्यादा हैं, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला भी मैंने बताया था, Q इक्वल टू NE। अच्छा, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज ये इंगित करता है अगर कहीं पे किसी चालक पर अगर ऋणात्मक आवेश है, क्या है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे, अगर ऋणात्मक आवेश है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और यही यदि इसका विपरीत हो, धनात्मक आवेश हो, अगर कहीं पे कहे चालक पर धनात्मक आवेश हो, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है किसी चालक पर ऋणात्मक आवेश है, बताओ वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या अधिकता होगी। तो अगर चालक पर ऋणात्मक आवेश होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। अगर धनात्मक आवेश होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी बच्चों,
कमी होगी। ठीक है, तो इसको आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ सकते हैं। इतनी बात आई समझ में। चालक पर ऋणात्मक आवेश तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, चालक पर धनात्मक आवेश तो इलेक्ट्रॉनों की कमी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन पे। Q इक्वल टू एन ई लगा देंगे, n निकालना है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, Q अपॉन E। अब Q कितना दिया, 1 दिया है, और E का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, यानी 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या फिर ये माइनस 19 ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस 19। ठीक है, या फिर 10 इंटू, यहाँ पे एक पावर हम इधर ले लेते हैं, यानी एक हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर कितना बच्चों, 18। एक पावर ले ली ना, एक जीरो हमने बढ़ा लिया तो एक पावर वहां कम हो जाएगी। अपान देखिए 16, अब 16 को 4 से अगर काट दें तो ये 4 और ये कितना 25। अगर हम इसको भाग देंगे तो 6.25 आएगा इंटू 10 की पावर 18। यानी कि अगर किसी चालक पर 1 कूलाम का नेगेटिव चार्ज होगा तो उस चालक पर 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। क्लियर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है एक चालक पर 2.4 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी या कमी होगी तथा सामान्य अवस्था से इसमें कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था, अगर चालक पर पॉजिटिव आवेश होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अगर नेगेटिव आवेश होगा तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो यहाँ पर चालक पर आवेश कैसा है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो पहली बात तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, उसके लिए n इक्वल टू वही फार्मूला Q अपॉन E। Q आपको कितना दिया है, 2.4 दिया है, और ये मान E का कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24। नाउ बच्चों देखिए 3 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 10 की पावर, ये 19 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, नीचे था नेगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव। यानी इतने इलेक्ट्रॉनों की इस पे क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, फोर्थ इसी तरीके से देखते हैं बच्चों, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है। अब यहाँ पे 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दी है बच्चों, 4000। बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए आवेश दिया था, यहाँ पे कह रहा 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, यानी n इक्वल टू कितना 4000 4000। चालक पर उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति। अब आवेश की प्रकृति देखिए, यहीं से आप जान लेंगे क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो आपको यहाँ मैंने ये ट्रिक बता दी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो वहां पर कौन सा आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश। तो आवेश की प्रकृति आपको पहले से ही पता हो गई। अब हमें मान क्या करना है, निकालना है, चालक पर उपस्थित कुल आवेश निकालना है, यानी Q। तो Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Ne। n आपको दिया है 4000 और E कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 16 4 जा कितना होता है 64, यानी 6.4। अभी हम 64 कर लेते हैं, 1 2 3 1 2 3 जीरो लगा देते हैं इंटू 10 की पावर माइनस 19। एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ एक स्थान पर दशमलव था तो दशमलव। अच्छा, यहाँ सब जगह n निकाल रहे थे तो इनका कोई मात्रक नहीं होता तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ आवेश निकाल रहे हैं तो इसका मात्रक होगा। अब इसका मात्रक होगा तो हमें इसका मात्रक क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। क्लियर बच्चों। तो अब ये देखिए 6400 इंटू 10 की पावर माइनस 19, हम यहाँ पे भी कूलाम लिख के आंसर लिख सकते हैं, लेकिन जो साइंस का नियम कहता है वो सिर्फ दशमलव के पहले एक स्थान को वरीयता देता है। तो हम इसको लिखेंगे 6.4 इंटू, अब जब देखिए दशमलव कितने स्थान इधर बढ़ा, 1 2 3 स्थान इधर बढ़ा, यानी 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना माइनस 19, यानी 6.4 इंटू 10 की पावर माइनस 19 और प्लस 3, तो माइनस 19 में 3 ऐड करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 16 कूलाम आंसर। बात आई समझ में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है
अब यहाँ पे देखिए कह रहा है एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यानी n बराबर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो वही आपको फिर से बताना है, तो Q इक्वल टू वही फार्मूला लगाएंगे, ये आप स्वयं लगाएंगे, Q इक्वल टू Ne। अब आवेश की प्रकृति, तो चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कह रहा है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती तो क्या होता है, धनात्मक। तो आपको आवेश की प्रकृति धनात्मक पता चल गई, Q बराबर Ne फार्मूला लगा देंगे सेम ऐसे ही, Q का मान मिल जाएगा। क्लियर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको मिटा देते हैं। समझ में आ रहे हैं बच्चों क्वेश्चन? अगर कोई नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करिएगा। क्लियर। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, देखिए 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी। इसमें इसके नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी। 7n14 इसके नाभिक पर, ठीक है। तो बच्चों नाभिक में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कितने प्रोटॉन हैं, अगर हम प्रोटॉनों की संख्या पूछें यहां पर तो कितनी है, 7। चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो वो भी 7 होगी, और प्रोटॉनों की संख्या पूछी जाए तो वो भी 7 होगी। अब कह रहा नाभिक पर आवेश, तो नाभिक पर आवेश Q इक्वल टू क्या होता है बच्चों, Ne, वही फार्मूला। तो N कितना है, 7 है, और E का मान आपको पता है, पहले से मैंने आपको बताया भी है इससे पहले, ठीक है। 7 इंटू, अब E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 16 से बन जाए कितना होता है, 112, यानी 11.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या फिर 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का क्या होगा, धनावेश होगा। क्या होगा, धनावेश होगा, ठीक है। यहाँ पे 19 क्यों, एक स्थान इधर हमने बढ़ा दिया ना, तो कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस 18 कूलाम। क्लियर। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक यूरेनियम 92 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। देखिए भाई यूरेनियम 92 दिया है, ये अल्फा कण उत्सर्जित करेगा, ठीक है। तो अगर पहले हम इसमें आवेश माने कितना है, पहले अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे आपसे तो कितनी है, 92। कितनी है, 92। लेकिन जब ये अल्फा कण आवेश कर उत्सर्जित करता है तो अल्फा कण तो आपको पता है कितना है, 2He4, ये तो है। तो इसके इसमें कितना का फर्क हो जाएगा, 92 माइनस 2, यानी कि Q1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 92 माइनस 2 यानी 90E। क्या हो जाएगा, 90E। आगे Q2 इक्वल टू, अब देखिए यूरेनियम 92 अल्फा कण उत्सर्जित करता है। अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अल्फा कण का आवेश कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या सीधे सीधे इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2E लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2E। क्लियर इतनी बात। आगे देखते हैं, इसकी जो दूरी दी है वो क्या दी है, R इक्वल टू कितना दिया है, 9 इंटू 10 की पावर, केंद्र से दूरी को हम किससे लिखते हैं, R से। R इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर दिया है, मीटर। अब अल्फा कण पर कार्यरत बल कह रहा है, यानी इसको यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो एक जगह 90E का आवेश है और एक जगह 2E आवेश है, और इनके बीच की दूरी R दी है। तो जाहिर सी बात ये किसको फॉलो करेंगे, कूलम्स लॉ को फॉलो करेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ को फॉलो करेंगे, यानी इसके लिए फार्मूला लगेगा F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। आगे देखते हैं, F 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और इसका मान कितना हो जाएगा, 90। E का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q2 का मान
2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान आर। देखिए आर का मान कितना है बच्चों, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ना करके अगर हम इसको 2 बार लिख लें तब भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे हम 9 इंटू 10 की पावर माइनस 15 का स्क्वायर लिखें, चाहे हम इसको 2 बार में कर लें, कोई समस्या नहीं। ये देखिए 9 और 9 कैंसिल, 9 और 90 कैंसिल, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। अब देखिए भाई, देखिए बच्चों 16 और 16 का अगर हम टेबल पढ़ें तो कितना हो जाएगा, 256, कितना हो जाएगा 256 इंटू 2 करें अगर तो कितना हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512। अब देखिए एक और एक दो स्थान बाद दशमलव, तो एक और एक दो स्थान बाद दशमलव, भाई 16 इंटू 16 कितना 256, 256 टू जा कितना 512, एक और एक दो स्थान पे दशमलव था, दशमलव। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, 10 की पावर यहाँ देखिए 9 है, ठीक, इंटू 10 है, तो ये भी हम एक पावर इसमें जोड़ लेंगे, ठीक, चाहे 10 लिखे चाहे 10 की पावर 1 लिखें, तो हम इसमें जोड़ लेंगे। आगे देखिए माइनस क्या है, 19 है, ये देखिए यहाँ भी देखिए 10 की पावर क्या है माइनस 19। अच्छा ये देखिए माइनस 15 है, तो ऊपर आएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस 15, ये भी ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी प्लस 15। अब पहले प्लस वाली जोड़ लेते हैं, 15 कितनी 30 और 9 39 और 1 कितनी हो जाएगी बच्चों 40। अब 40 से देखिए एक बार लिख लेते हैं, f इक्वल टू 5.12 इंटू 10 की पावर 40 माइनस 19 कितना 38, यानी 5.12 इंटू 10 की पावर 40 से 38 जाएगा यानी 2, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5.12 इंटू 100, देन f इक्वल टू 512 न्यूटन। क्लियर बच्चों, सिंपल सा। यूरेनियम 92 था, इससे एक अल्फा कण निकला था, तो Q1 का, तो इसका आवेश Q1 कितना हो गया, पहले 92 था, 2 निकल गया तो कितना बचा 90 ही बचा, और अल्फा कण पे आवेश कितना था 2 ही था, इनके ही बीच की दूरी दी थी, हमने कूलम्स लॉ को फॉलो किया और आंसर मिल गया। क्लियर बच्चों, अब देखते हैं इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में बच्चों कह रहा है 2 प्लस ई का मतलब होता है प्रोटॉन, प्लस ई का मतलब प्रोटॉन, 2 प्लस ई के बीच की दूरी, क्वेश्चन इस तरीके से था, 2 प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर है तथा इन पर आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है, तो इस पर प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए मैंने क्या लिख लिया है, 2 प्लस ई के बीच की दूरी, यानी प्लस ई कह रहा है, यानी क्या है प्रोटॉन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। अब प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है, प्लस ई, दोनों प्रोटॉन है यानी दूसरा भी प्लस ई, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यानी ये क्या हो गया आपका Q1 हो गया और ये क्या हो गया Q2 हो गया। ठीक, तथा इनके बीच की दूरी कितनी दी है आपको 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर, यानी R इक्वल टू कितना दिया 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ठीक, तो अब देखिए बच्चों Q1 हमें पता है, Q2 पता है, R पता है, और निकालना हमें क्या है F निकालना, तो फिर से हम वही लगाएंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला F इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। एक चीज और, अगर आपसे इसमें पूछा गया है कि इनमें आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, तो बच्चों देखिए प्लस ई यानी समान आवेश हैं, और समान आवेशों में मैंने आपसे क्या बताया है प्रतिकर्षण होता है। क्या होता है प्रतिकर्षण। अगर विपरीत आवेश होते तो क्या होता आकर्षण होता, तो ये आकर्षण बल होता। अब यहाँ क्या होगा प्रतिकर्षण होगा, तो ये प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए वैल्यू रख लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, Q2 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए R का मान 4 इंटू 10 की पावर माइनस 15,
अब इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है बच्चों, चाहे स्क्वायर लिखें चाहे 2 टाइम्स लिखें। अब 2 टाइम्स क्यों लिखते हैं, इससे ये रहता है कि इसमें हमें कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है बच्चों। अगर देखिए अब यहाँ पॉइंट हटा लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट हटा लें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए 4 से 16 को कैंसिल करेंगे, 4 बचेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 16 9 जा कितना होता है, 144। देखिए ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए, इसलिए जितनी ज्यादा टेबल आप याद कर सके वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। तो 16 9 जा कितना, 144। अब वही बात आ गई 10 की पावर, देखिए यहाँ 9 है, फिर यहाँ कितना है -19, और -19 इस बार डायरेक्ट लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा माइनस का 38। -15 नीचे ही माइनस का 30 हो जाएगा, लेकिन ऊपर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 30। अब देखिए 10 10 यानी पावर 1 और 1, तो 1 और 1 कितनी हो गई, 2 हो गई भाई। 10 × 10 100 हो जाएगा, 100 को 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ये पावर ऊपर आएगी तो कहाँ लिखी जाएगी, निगेटिव लिखी जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव थी। अब देखिए भाई पॉजिटिव वाले कितने हो गए, 39। F इक्वल टू कितना हो गया, 144 × 10 की पावर 39 माइनस 38 से 2 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 38 और 2 कितना हो जाएगा, 40। देन F इक्वल टू 144 × 10 की पावर -1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 114.4 न्यूटन। क्या लिख सकते हैं, 14.4 न्यूटन। क्लियर बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे देख लेते हैं। कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो सिग्मा का मान आपको निकालना है। तो किसका मान निकालना है, सिग्मा का। सिग्मा का मतलब निर्वात की परावैद्युतशीलता एक होती है जिसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, और ये परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता होती है जिसे हम सिग्मा से लिखते हैं। ठीक है, तो परावैद्युतांक दिया है, सिग्मा का मान हमें निकालना है, यानी कि और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें ऑलरेडी पता रहता है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, एक फार्मूला देखिए मैंने आपको बताया था, K = सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा = K एप्सिलॉन 0 भी कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी कहते हैं, आप जो कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए K का मान बच्चों कितना है, 81 है। ठीक है, और इसका मान कितना होता है, 8.85 × 10 की पावर कितना, माइनस। अब देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, 7.17 × 10 की पावर -10। ठीक है, अच्छा K ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, रेशियो है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिजिक्स में इतना ध्यान रखना है, आपको मात्रक जरूर लिखना है। अगर कोई मात्रक है किसी का तो मात्रक आपको जरूर लिखना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कह रहा दो अल्फा कणों के बीच की दूरी r = 0.1 एंगस्ट्रॉम। 10 नंबर देखिए, r = 0.1 एंगस्ट्रॉम है तो इनके बीच कार्यरत FeFg से कितने गुना है। अब अल्फा कण है तो अल्फा कण का आवेश कितना होता है, Q1 3.2 × 10 की पावर -19, और Q2 भी कितना 3.2 × 10 की पावर -19। आपको मैंने बताया है पहले से ही अल्फा कण का आवेश कितना होता है। कह रहा दो अल्फा कणों के बीच की दूरी, तो अल्फा कणों के बीच की दूरी 0.1 एंगस्ट्रॉम लिखी। अब 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, यानी 0.1 × 10 की पावर -10 मीटर। अच्छा यहाँ पे मैंने चेंज किया है, तो एक चीज और आपको बता दें, फिजिक्स में एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पे कोई मात्रक दिए हुए हैं तो उन मात्रकों का सिस्टम एक ही होना चाहिए, या तो CGS पद्धति में ही हो या तो MKS पद्धति में ही हो। बात समझ में आई। तो अगर एक MKS पद्धति में है, दूसरा CGS पद्धति में है, या किसी अन्य उसमें है, SI पद्धति में है,
और MKS पद्धति में है तो एक ही बात है। अगर CGS पद्धति में है तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी का मात्रक होता है, लेकिन अगर हम MKS पद्धति में जाएं, क्योंकि यहाँ पर इनके आवेश क्या होंगे, कूलाम होंगे, तो MKS पद्धति में जाएं तो दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। इसलिए हमने एंगस्ट्रॉम को किस में बदल लिया है, मीटर में। और शुरुआत में मैंने आपको बताया भी है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब कह रहा है इनके बीच कार्यरत Fe Fg से कितने गुना है, मतलब वही बात आ गई, वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है कि कैसे इसकी तुलना होती है, तो उसी को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, Fe निकालेंगे। Fe इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। E का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स से है, किससे है, इलेक्ट्रिक फोर्स से है। ठीक है, और तो Fe इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सॉरी, बार बार वही लिख रहे हैं। Q1 का मान कितना है, 3.2 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, तो कूलाम हटा देते हैं, इंटू 3.2 × 10 की पावर कितना बच्चों, 9 × 10⁹ 3.2 × 10⁻19 और 3.2 × 10⁻19। R का मान बच्चों कितना दिया है, 0.1 एंगस्ट्रॉम, यानी 0.1 × 10⁻10 और इंटू 0.1 × 10⁻10। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करना चाहें तो देखिए कितनी हो जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान आ जाएगा, ये आपको मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पॉइंट हटा लीजिए। ठीक है, और फिर देखिए 9 × 32 × 32 × 10 की पावर देखिए 9। ठीक है, माइनस, और ये कितना हो जाएगा, -19 कितना हो जाएगा बच्चों, -38। -10 ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, +20। क्लियर इतनी बात भाई, ये -10 कितना हो गया, 20 हो गया, -19 कितना हो गया, -38। अब 20 और 9 अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 32 की भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 2 जा 18। ठीक है, और 9 3 जा 27 और 1 कितना, 27 और 1 कितना, 28 × 32 × 10 की पावर। अब ये 20 और 9 तो कितना हो जाएगा, 29 38 से जाएगा कितना बचेगा बच्चों, माइनस का कितना, 9। अब जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो कितनी आ रही है, 92.16 × 10 की पावर -7। ठीक है, न्यूटन। इसी तरीके से अब हमें Fg निकालना है, तो Fg इक्वल टू क्या होता है, 6.6 × 10 की पावर -11 m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। m1 m2 मतलब जो अल्फा कण है उनका द्रव्यमान, तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों, पता है, नहीं पता है। Fg इक्वल टू, अभी मैंने लिखा था अल्फा कण का द्रव्यमान कितना होता है, 6.67 या 6.7 × 10 की पावर -27, 6.7 × 10 की पावर -27। भाई m1 और m2 दोनों अल्फा कण है ना, ये कहीं कहीं पे आपको 6.67 भी लिखा मिल सकता है या 6.6 भी लिखा रख सकता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो 6.6 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। अपॉन R स्क्वायर, तो इनके बीच की दूरी फिर से वही 0.1 × 10 की पावर -10 इंटू 0.1 × 10 की पावर -10। अब देखिए बच्चों 6.6 6.6 6.6 3 टाइम्स हो गया। ये एक काम करते हैं, यहाँ पॉइंट हटा लेते हैं। ठीक है, अब Fg इक्वल टू आपका कितना हो गया बच्चों, 6.6 × 66 × 66
इंटू कितना हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -27 -27 और -11, तो 27 कितना हो जाएगा 54, और 11 उसमें और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 65 और प्लस कितना 20। देन बच्चों ये कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 6.6 इंटू 6 इंटू, एक सेकंड, इंटू 6.6 नहीं 66 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा बच्चों माइनस का 45, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 291.85 2 इंटू 10 की पावर -43। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एफ ई अपान एफ जी निकालना था। क्या निकालना था, एफ ई अपान एफ जी। तो एफ ई का मान देखिए 92.16 इंटू 10 की पावर -7, और इसका मान देखिए कितना है 291.85 इंटू 852 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 43। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 3.16 इंटू 10 की पावर 35। कितना आ जाएगा 10 की पावर 35। ये देखिए यही कह रहा था एफ ई एफ जी से कितने गुना ज्यादा है, तो देखिए एफ ई 3.16 इंटू 10 की पावर 35 गुना ज्यादा है। क्लियर, ये हो गया आपका आंसर। आगे फिर बताते हैं।